प्रिय साथियों नमस्कार। आज हम एक नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं जो अक्सर कर हम करा करेंगे, चाहे तो वो कहानी के माध्यम से या इस तरीके से जो भी कुछ थोड़ा थोड़ा हुआ करेगा उससे आपकी जो है इतिहास के प्रति रुचि भी बढ़ेगी और इतिहास आप जानने की कोशिश भी करेंगे। जो कुछ मुझे पता चला करेगा उसे या तो हम कहानी के माध्यम से सुना करेंगे। इसका नाम हमने रखा है इतिहास के रोचक तथ्य। ठीक है। ये इस तरीके के टॉपिक छोटे छोटे हम डिस्कस किया करेंगे और हिंदी की क्लास आपकी बहुत जल्द शुरू हो जाएगी। और मेरे कुछ भाई अभी तैयारी में नए नए लगे हैं, तो उनके लिए मैं एक छोटी सी चीज अपनी तरफ से करना चाहता हूँ। वो ये है कि गणित के जो छोटे छोटे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, मतलब आरंभिक गणित कह सकते हैं, ताकि उन्हें ज्यादा से ज्यादा समझने में कोई परेशानी ना हो। क्योंकि उनके पास बैठ कर तो मैं अभी पढ़ा नहीं सकता, दूर हूं, लेकिन ये प्लेटफॉर्म ऐसा है कि उन्हें थोड़ा थोड़ा उनकी सहायता मैं कर सकता हूं। क्योंकि मुझे लगता है और उनकी भी इस चीज की वो है कि उन्हें सहायता की आवश्यकता है, तो मैं अपना समय वहां तो दे नहीं पा रहा, लेकिन यहाँ जरूर दे दूंगा। तो इस टॉपिक में हम शुरू करेंगे इतिहास के रोचक तथ्य। आज हम 3 वंश ऐसे डिस्कस करने वाले हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और उन 3 वंशों के सिर्फ 3 राजा ही हम डिस्कस करेंगे। देखो, आपने वर्धन वंश, चालुक्य वंश और पल्लव वंश, इनके 3 राजाओं के बारे में सुना होगा। हर्षवर्धन बहुत महान शासक हुए जिन्हें अंतिम हिंदू सम्राट भी कहा गया, जबकि ना तो वो पूरे भारत के सम्राट थे और ना ही उनका वो क्या नाम उसके बाद में अंतिम हिंदू हुए, लेकिन फिर भी उन्हें भारत का अंतिम हिंदू राजा की संज्ञा दी गई। उसके बाद पुलकेशिन द्वितीय, पुलकेशिन द्वितीय, इन तीनों का आपस में क्या रिलेशन है वो भी हम डिस्कस करेंगे। पुलकेशिन द्वितीय जो चालुक्य वंश था वातापी का, उसके बारे में, और वर्मन वंश के नरसिंह वर्मन प्रथम के बारे में कुछ चीजें जानने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। वर्धन वंश के बारे में शुरू करते हैं। तो वर्धन वंश की राजधानी आप सभी को पता है थानेश्वर रही है। ठीक है। चालुक्य वंश की राजधानी वातापी रही है, या बादामी भी कह लेते हैं, जो कर्नाटक में है। और पल्लव वंश की राजधानी कांची में है। ठीक है। इसके वर्धन वंश के जो संस्थापक रहे वो पुष्यभूति रहे, और चालुक्य वंश के जो संस्थापक रहे वो पुलकेशिन प्रथम रहे। पल्लव वंश के संस्थापक सिंह विष्णु रहे। अब इन 3 ही राजा को हमने क्यों लिया? क्योंकि इन 3 राजाओं के आपस में युद्ध हुए हैं, और ये युद्ध बड़े महत्वपूर्ण है कि किसने किसे हराया था। इसलिए हमने इन तीनों को ही आपस में डिस्कस करने का फैसला करा। ठीक है। अब जैसे हर्षवर्धन जो थे वो उनका शासन रहा 606 से 647 ईस्वी तक, और इन्हें पुलकेशिन द्वितीय ने हराया। ठीक है। पुलकेशिन द्वितीय का जो शासन रहा वो 610 से 652 तक रहा, और इनका जो युद्ध हुआ था वो शायद 642 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। अब पुलकेशिन द्वितीय को नरसिंह वर्मन प्रथम ने हराया, और नरसिंह वर्मन प्रथम ने पुलकेशिन द्वितीय को हराने के बाद में पुलकेशिन द्वितीय की कमर पे विजय चिन्ह अंकित कराया, और अपने आप जो है वो उपाधि धारण करी वातापी कोंड की, कि भाई वातापी को मैंने, वातापी चालुक्य जो है उन्हें विजय कर लिया। और संभवतः इसी युद्ध में ये मारा गया पुलकेशिन द्वितीय। ऐसा इतिहासकारों का मानना है कि संभवतः इसी युद्ध में 651 652 ईस्वी में ये युद्ध हुआ था। इसी युद्ध में पुलकेशिन द्वितीय जो है वो मारे जाते हैं, और नरसिंह वर्मन प्रथम जो है वो वातापी कोंड की उपाधि धारण करते हैं। ये नरसिंह वर्मन पल्लव वंश वही है जिन्होंने रथ मंदिरों का भी निर्माण कराया। ठीक है। ये हर्षवर्धन वो है जिनकी पद्धति पे आज जिनकी पद्धति पे आज लगभग जो ये हर 5वें वर्ष एक मेले का आयोजन करते थे। ठीक है। मेले का आयोजन करते थे,
और इसी पे जो है, इसी पद्धति पे कुंभ मेले का आयोजन आज तक चलता आ रहा, हर चौथे वर्ष। ठीक है, आज के इतिहास के रोचक तथ्यों में इतना ही। कल मिलते हैं किसी अन्य टॉपिक के साथ, अन्य राजा या रानी के साथ में इस तरीके से डिस्कस करेंगे। और मैंने क्या कहा आपको कि हम जो है इस तरीके की जितनी भी वीडियो होंगी उनमें कभी इतिहास सुनाया करेंगे, तो कभी पढ़ा करेंगे, कभी इस तरीके से डिस्कस किया करेंगे। ठीक है, उससे हमारी इतिहास की जानकारी और बढ़ेगी, कंसेप्ट और अच्छे होंगे। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।